मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, द कॉमन टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन आर एज फॉलोस: सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये पांच है। हेलो बच्चों, मैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन उतराया हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही है उतराया हूँ। इसमें PYQs भी लाया था मैं, देख के तुम आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें से ही आप पढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहला है सब्लिमेशन। इसका सबसे पहले हमें शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। देखो, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में हम लिखेंगे सब्लिनेशन। क्या लिखेंगे? हमें सब्लिनेशन लिखेंगे। Na से देखो, N मीन्स नैफ्थलीन, A मीन्स एंथ्रासीन। देखो, some solid substances change from solid to vapor state without passing through liquid state. some solid substance like अब सॉलिड है, ये डायरेक्टली चेंज होता है वेपर स्टेट में, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। इसे सब्लिमेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड यूज इट टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्यूरिटीज। हम ये टॉपिक में सब भी इम्प्यूरिटीज को हटाने का ही है, हम करना है। देखो, इसमें एग्जाम्पल है नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन। ये तीन एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टॉपिक से सब भी रिवाइज करके ही मैं लेकर आया हूँ। होना है तो अब समझना है तो देख लो, प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था सब्लिमेशन के ऊपर। देखो, द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नैफ्थलीन, देखो नैफ्थलीन दे दिया ना, वो नैफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम देयर मिक्सचर। सो उसे क्यों बोला था मैं? सब्लिनेशन। क्या बोला था मैं? सब्लिनेशन। देखो, नैफ्थलीन, इसका करेक्ट आंसर है सब्लिमेशन। हो गया ना? कैसा लगा हमारा मजाक? देखो, क्रिस्टलाइजेशन सेकंड क्या है स्टेप पे? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टमस सेलिब्रेटिंग कलरफुल्ली। क्या है? क्रिस्टमस सेलिब्रेशन कलरफुल्ली। इसका थ्योरी पार्ट देखो आप। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द solubilities of compound and the impurities in a suitable solvent. Solubilities of compound and the impurities in a suitable solvent. Impurities which impart color to the solution are removed by absorbing ओवर एक्टिवेटेड चारकोल। इम्प्यूरिटीज को हमें हटाना है। इम्प्यूरिटीज कोई भी कुछ भी कलर देता है, उस कलर को हटाने के लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं। द इम्प्योर कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इन विच इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। जो भी इम्प्यूरिटी है डिसॉल्व हुआ सॉल्वेंट में, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है एट रूम टेम्परेचर में। वही एट हायर टेम्परेचर इट इज अप्रिशिएबल सॉल्युबल। ये अच्छा सॉल्युबल होता है। रूम टेम्परेचर में ये लाइट से सॉल्युबल होता है, हम नहीं हुआ सका, लेकिन एट हायर टेम्परेचर इट इज हाईली सॉल्युबल। ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस आउट एंड रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। देखो, इसका ट्रिक देखो। सेलिब्रेटिंग बोला था ना, सॉल्युबिलिटी, सेलिब्रेटिंग में सी के बदले एस लगेंगे। जब सेलिब्रेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्यूरिटीज ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट, ये आया तो लिखना है क्रिस्टलाइजेशन डायरेक्ट। बाद में कलरफुल, इम्प्यूरिटी कलर रिमूव्ड बाय चारकोल। दो कलर कैसा है ये ट्रिक? देखो, यही है ना। देखो, फर्स्ट पॉइंट यही है, फर्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। ये सेकंड है इंपॉर्टेंट, यही में भी आएगा, आता है आपको। थर्ड, डिस्टिलेशन। डिश क्वालिटी इज क्लीन एंड बेटर। हम DTS कहीं लगाते हैं भाई, हमें कहीं लगाते हैं। डिश क्वालिटी क्लीन एंड बेटर से आने के लिए हमें डिश क्वालिटी लगाते हैं। देखो, डिश क्वालिटी इज क्लीन एंड बेटर। डिश से आता है कि डिस्टिलेशन, क्वालिटी से मालूम होता है कि वॉलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। क्लीन मीन्स क्लोरोफॉर्म CH, Cl3 एंड एनिलीन से एनिलीन। बेटर मीन्स डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, नॉट सेम इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, this is the important method is used to separate volatile liquids from non-volatile impurities. Okay, this is the first important point. The liquid having sufficient difference in their boiling point. Difference so ही रहता है, not in same temperature, not in same boiling point. Some sufficient difference. Liquids having different boiling points. They are having all different boiling points also at different temperatures.
यही है, हमें याद करना है कि इसमें होता है कि डिफरेंस, द वेपर्स आर कूल्ड एंड द लिक्विड्स आर फॉर्म्ड कलेक्टेड सेपरेटली। इसका एग्जांपल्स है कि क्लोरोफॉर्म एनालिन डिस्टिलेशन और सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन। देखो डिश क्वालिटी इज क्लीन एंड बेटर, क्लीन से मालूम होता है क्लोरोफॉर्म एनालिन, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो डिश डी आई से मालूम होता है कि डिफरेंस कैसा, ये भी ट्रिक लिख लो आप। डिस्टिलेशन में बहुत सारे टाइप्स है, उसमें टाइप्स देखेंगे आप। फर्स्ट में ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिश बॉइल्ड इन सेम टेम्परेचर ऑफ ऑयल एंड सोप। हाँ देखो सेम टेम्परेचर याद करना है, ये थ्योरी पार्ट में है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द वेपर्स ऑफ लिक्विड्स आर फॉर्म्ड विद इन द, क्या विद इन द क्या है? सेम टेम्परेचर and are condenses simultaneously. One of the technological application of fractional distillation is to separate different fractions of crude oil and in petroleum industry. देखो ये याद करना है हम, किसमें होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। डिस्टिलेशन अंडर reduced pressure, though this method is used to purify liquids having very high boiling points and those which decompose at or low below the boiling points. वो डिकम्पोज कब होता है? एट द सेम और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या? ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट ऑयल लाइक इन सोप इंडस्ट्री। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, ये याद करने से आता है। फिश बॉइल्ड इन सेम टेम्परेचर, बोला था ना मैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फिश बॉइल्ड इन सेम टेम्परेचर बोला था ना मैं, एंड ऑयल एंड सोप। डिस्टिलेशन एंड रिड्यूस्ड प्रेशर, ये इसे हमें याद करना है। ग्लिसरॉल स्पेंट लाइन सोप इंडस्ट्री, यही पूछता है, इससे बढ़कर क्या नहीं पूछता। स्टीम डिस्टिलेशन ये फोर्थ, हाँ नहीं 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 फोर्थ नहीं है, ये भी एक सब पार्ट है। स्टीम डिस्टिलेशन, अनिल कलरिंग स्टील ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स क्या है? ये स्पेक्स है ना ये, इसलिए हमें स्टील ऑप्टिक्स बोलेंगे। देखो अनिल कलरिंग स्टील ऑप्टिक्स, अनिल से एनलिन, कलरिंग से क्लोरोफॉर्म, स्टील से स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्टिक्स से आर्थो पैरा। देखो द टेक्निक इज एप्लीकेबल टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल विथ वाटर। इमिसिबल विथ वाटर का तो वाटर से मिक्स नहीं होता है। एनलिन इज सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक फ्रॉम एनलिन वाटर मिक्सचर। एनलिन वाटर मिक्सचर में से सेपरेट होता है। देखो मैं बोला था ना, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन सिंस आर्थो आइसोमर इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोबॉन्डिंग। देखो ये बेंजीन रिंग है ना, ये यहीं पर है, ये फेस को आर्थो बोलते हैं। आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन सिंस इसके अंदर फॉर्म होने के वाले को इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। while para isomer is not a steam volatile due to association of molecule by intermolecular। ये मेटा है, ये पैरा है, ये इसके अंदर फॉर्म होने वाले हैं इंटर मीन्स डिफरेंट, इंट्रा मीन्स सेम। इसमें एग्जांपल है एनलिन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोटोलिन। इसमें एक क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर में, और क्वेश्चन देखेंगे आप, आ गया था क्वेश्चन। The most suitable method of separation of 1:1 mixture of आर्थो and पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, मैं बोला था ना, अनिल कलरिंग स्टील ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से क्या याद करना है? आर्थो पैरा। कलरिंग मीन्स क्लोरोफॉर्म, अनिल मीन्स एनिलिन, स्टील मीन्स स्टीम डिस्टिलेशन। यही है इसका
आंसर। देखो फोर्थ स्टेप है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम। इसका ट्रिक क्या भी नहीं है, इसे हमें ऐसा ही याद करना है। एक्वस मीडियम में कोई भी प्रेजेंट होता है उसे लिए उसके हम बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इट इज सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये कैसा सेपरेट होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हम मिक्स करने से सेपरेट होता है। इट इज मोर इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन वाटर। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विथ वाटर। बोला था ना, द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन क्या ये वाटर से नहीं मिक्स होते हैं। क्या है, ये वाटर से नहीं मिक्स होते। दो सो दे फॉर्म टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेयर्स। देखो ये लेयर इस तरह मिक्स नहीं होता है, एक लेयर फॉर्म ही आता। ऐसा डिफरेंट होने वाले को ही हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। फिर पढ़ो और तुम समझ होता है। एनसीईआरटी लाइंस में ही काटा था, जो भी इंपॉर्टेंट है वही लिखा था मैं। देखो क्रोमेटोग्राफी, दिस मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स। ये 5 स्टेप्स में क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बार जेई मेंस, एमसेट, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में और नीट में बहुत सारे बार पूछा था। यही है इंपॉर्टेंट। क्रोमेटोग्राफी में इस क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, 2 पार्ट्स है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें फर्स्ट पार्ट है कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम याद करना है कि आदित्य गैलेरिया, आदित्य से एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ऐसे याद करना है। गैलेरिया में GeL मीन्स जेल, सिलिका जेल। AL मीन्स अल्यूमिनिया। ये कई को याद बोलता है कि देखो सेकंड पार्ट में देखो इसका थ्योरी देखो, ये दो आया देखो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में लिखा था, जो भी इंपॉर्टेंट है वही लिखा था, क्योंकि मैं आपको रिविजन कराना समझ रहा हूँ। देखो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर प्रेजेंट ऑन एन एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट, हाँ ओके। एड्सॉर्बेंट बोले तो एक पे आगे चिपकना टू डिफरेंट डिग्रीज। वो जो कोई भी है कंपाउंड उस पर आगे चिपक जाता है एट डिफरेंट डिग्रीज का, तो डिफरेंट डिफरेंट। अब ऐसा एक है सीधे एड्सॉर्बेंट, ये आगे है एक डिग्री है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आके रहता है। वो कॉमनली यूज्ड एड्सॉर्बेंट्स आर सिलिका जेल एंड अल्यूमिना। जो भी कॉमन एड्सॉर्बेंट्स है सिलिका जेल एंड अल्यूमिना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो व्हेन ए मोबाइल फेस इज अलाउड, मोबाइल फेस मींस मूविंग फेस इज अलाउड टू मूव ओवर ए स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस मींस वो ठहर के रहता है। बोला था ना एड्सॉर्बेंट फेस उस पर ज्यादा है। There are 2 main types of chromatography techniques based on the principle of differential adsorption. Adsorption में 2 डिफरेंट है, एक आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके बारे में अब हम देखेंगे। इसके बारे में देखो 2 शॉर्ट ट्रिक्स लिखा है। हाँ, कलर सोडा इन ग्लास, कलर्ड मीन्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ग्लास मीन्स ग्लास ट्यूब। देखो कलर सोडा इन ग्लास ट्यूब, थिन क्रोमेटिन प्लेट, थिन क्रोमेटिन प्लेट। अब प्लेट्स में सभी प्लेट्स भी रहते हैं ना, प्लास्टिक प्लेट ऐसा क्रोमेटिन प्लेट भी रहता है, उसे थिन थिन क्रोमेटिन प्लेट, थिन से थिन लेयर। क्रोमेटिन मीन्स क्रोमा प्लेट, ओके। देखो इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ओवर ए कॉलम ऑफ एडजॉर्प्शन पैक्ड इन ए ग्लास ट्यूब। यही है, ये देखो ग्लास ट्यूब है। हाँ, द मोस्टली अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर रिटेन्ड नियर द टॉप, other come down to various regions in the column plate is then placed in a closed jar containing a eluent। देखो ये देखो इसमें कोसा कोसा ए बी सी में कोसा ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, मोस्ट रिडीली एब्जॉर्ब हो रहा है ए बी सी। यहाँ पर देखने पर बिफोर मिक्सचर कॉम्पाउंड्स ऑफ ए बी सी 2 भी एक ही है, 3 भी मिक्स हो गए हैं। आफ्टर कॉलम क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस करने के बाद देखो ए बी सी डिफरेंट 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 है। हाँ बोला था ना, मोस्ट रिडीली एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन नियर द टॉप। कोई भी रेडीली से एब्जॉर्ब होता है वो नियर द टॉप आके ठहरता है। देखो ये ए बी सी देखो नीचे रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से वजन ज्यादा होके वो इम्प्यूरिटी होने से नीचे का आया था। ये रेडीली एब्जॉर्ब होने से ऊपर है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। देखो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर
थिन लेयर्स देखो टीएलसी मीन्स thin layer chromatography is another type of adsorption chromatography which involves separation of substances of a mixture over a thin layer of adsorbent coated in glass tube. मैं स्पीड से बोल रहा हूँ लेकिन आप समझ करके समझ लेना है। और देखो ये लाइन्स मैं एनसीईआरटी से ही लेकर आया हूँ। मैं बहुत सा लॉन्ग टर्म किया था एंड मैं भी वेटनरी कर रहा हूँ आपके लिए। मैं वो नीट के एग्ज़ाम को मैं इजी करने के लिए मैं बहुत सारे महीने घर में बैठ के पूरे शॉर्ट ट्रिक्स लिखा था, बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक्स। देखो मेरे को भी बहुत सारे ऑफर्स आए थे, मैं रिजेक्ट करके मैं फ्री से यूट्यूब पे छोड़ने के लिए यही कर रहा हूँ। आप मजाक से नहीं लेना, मैं बहुत सारे ट्रिक्स ले आया हूँ। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के ऊपर भी मैं बोलूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल में देख लो। मैं आपको कभी भी सब्सक्राइब करो बोल कर नहीं बोल देता हूँ, आपका मर्जी है वो। देखो टीएलसी thin layer chromatography is another type of adsorption chromatography which involves separation of substances of a mixture over a thin layer of an adsorber coated with a glass plate. The plate is known as the chromatography plate or chroma plate. ये important है। thin layer में कौन सा आता है, मैं बोला था ना, thin chromatin plate। क्रोमेटिन से मालूम होता है कि क्रोमेटोग्राफी प्लेट और क्रोमा प्लेट। एज द एलिमेंट राइजेस अप द प्लेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मूव अप along with the element to different distances depending on the degree of adsorption and separation takes place। ये देखो स्टार्टिंग में हाँ था डॉट, सॉल्वेंट नीचे रहा था बेस लाइन है। आफ्टर देखो ये स्पॉट है ना, समय के मगर ये ऊपर जाता है और सॉल्वेंट भी ऊपर आया था। देखो as the element rises up the plate the component of the mixture move up along the element to different distances depending on their degree of adsorption। यही है thin layer chromatography। बाद में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन आया था। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पार में भी है, पार में ही है पेपर, इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं हम। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये इंपॉर्टेंट है, is a type of partition chromatography। in paper chromatography a special quality paper is known as chromatography paper। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। chromatography paper contains a water trapped in it which acts as a stationary phase। chromatography स्टेशनरी फेस बोला था ना, एक ही जगह रहता है, वो मूव नहीं होता है। स्टेशनरी फेस बोले एडजॉर्बेंट फेस, एडजॉर्ब होते हैं। द पेपर स्ट्रिप सो डेवलप्ड इज नोन एज क्रोमाटोग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। द स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड कलर कंपाउंड्स आर विजिबल एट डिफरेंट हाइट्स। वो ये है ना, इस पे वो स्पॉट से डिफरेंट प्लेसेस में वो विजिबल होते हैं। द पोजिशन ऑफ द इनिशियल पार्ट ऑफ द क्रोमाटोग्राम। देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, पेपर में ही है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये 2020 में पूछा था। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है तुम याद करने के लिए, याद कर सकते हैं तुम। नीट क्या इजी सिलेबस नहीं है, आप समझो तो पढ़ सकते हैं। कितना मुश्किल आए तो भी तुम नेवर गिव अप करना है। ओके, थैंक यू। यही तक है आपका आज का लेक्चर। यही शॉर्ट ट्रिक्स है, ये बहुत बार रिवाइज करें और एनसीईआरटी सामने रख के पढ़िए। एनसीईआरटी का कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन है वही रखा था हमें। जो कोई भी मुश्किल हालत को फेस नहीं करा तो उसका कभी भी सही सक्सेस नहीं मिलेगा। हम जीतेंगे लास्ट तक जीतेंगे और लड़ेंगे उनसे। ओके, थैंक यू, बाय।